हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे साथ है बशीर चीता। बशीर चीता को आप सब लोग जानते होंगे, ये व्लॉग्स बनाते हैं, यूट्यूब पे इनका चैनल है, फेसबुक पेज है। फिर भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। बशीर भाई चीता अजयसर के हैं और यहाँ पे हमारे दुबई में काम करते हैं। एक सिक्योरिटी कंपनी है, उसमें काम करते हैं, सीसीटीवी सुपरवाइज़र है। आइए दोस्तों बशीर भाई से बात करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है और उनका यहाँ पे कैसे आना हुआ और किस रेफरेंस के बेस पे यहाँ पे आए, उनका जॉब का कैसा रहा है। वैसे बशीर भाई का 2 साल का कार्यकाल यहाँ पे पूरा हो गया है। अभी बशीर भाई छुट्टी जाएंगे 4-5 दिन में, तो उनका एक्सपीरियंस लेते हैं, इन्होंने क्या सीखा है इंडिया से ये लेके यहाँ तक, इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। आप बात करते हैं बशीर भाई से। हाय व्यूअर्स, मेरा नाम बशीर, आई एम फ्रॉम अजमेर राजस्थान इंडिया और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है चीता बशीर ब्लॉग्स के नाम से। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2022 जुलाई में। मैं यहाँ पे आया था, विज़िट पे आया था। मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो मुझे लेके आए थे और मैंने यहाँ पे आके फिर जॉब सर्च करी यहाँ पे। बेसिकली मैं होटलियर हूँ, बट अभी मैं होटल फील्ड में ही हूँ, बट मेरा जो पार्ट है होटल में वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं यहाँ पे एक प्रोफेशनल सीसीटीवी ऑपरेटर हूँ। लास्ट 2 ईयर से मैं 5 स्टार होटल्स में काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली और आज भी है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बट विदाउट स्ट्रगल दुबई में कुछ भी नहीं है। तो बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बट आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा लगा कि नहीं, अब थोड़ा ट्रैक सही हुआ और अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो बशीर भाई आपने बताया आप विजिट वीज़ा पे आए थे, तो आप विजिट वीज़ा पे आए थे तो आपके फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था विजिट वीज़ा पे आने के लिए, या कैसा था? मतलब विजिट वीज़ा पे आने के बाद में यहाँ पे कितने टाइम बाद आपको जॉब मिली थी, क्या प्रोसीजर था, कितना स्ट्रगल था, वो बताओ थोड़ा। बिल्कुल, मेरे फ्रेंड जो थे वो अपने साथ ही लेके आए थे मुझे, और मेरे पास उस टाइम 3 महीने की विज़िट थी, तो मैं विज़िट पे आया था। और दुबई में एक चीज़ होती है कि आप जब भी दुबई में आते हो तो आपका जो जिस फील्ड में आपका है काम, वो एकदम से आपको नहीं मिलता। जो भी आपको यहाँ पे हायर करता है वो कहीं ना कहीं यूएई का एक्सपीरियंस लाजिम आपसे मांगता है, तो आप जब नए आते हो तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इसी वजह से मैं वैसे एफएमबी का बंदा हूँ, फूड एंड बेवरेजेस का बंदा हूँ, बट हाँ, मुझे होटल में ही एक पार्ट होता है सीसीटीवी का, जो यहाँ पे दुबई पुलिस के अंडर हम लोग काम करते हैं। तो मैं एज ए सीसीटीवी मैंने यहाँ पे काम मिला, फिर मैंने सीरा की ट्रेनिंग ली 2 महीने, उसके बाद मुझे जॉब मिली और मैं उसी काम को मैं कंटिन्यू भी तक कर। अच्छा दोस्तों, बशीर भाई होटल इंडस्ट्री में है। वैसे होटल इंडस्ट्री में जब कोई बंदा जाता है तो उसको ऑलमोस्ट सारी नॉलेज होती है, लेकिन बशीर भाई ने अजमेर में बहुत सारे वीआईपी होटल से 5 स्टार होटल से उनमें काम किया है, तो उस वजह से थोड़ा उनको बेनिफिट मिला है सीसीटीवी या सिक्योरिटी फील्ड में जाने से। वैसे सिक्योरिटी फील्ड, वैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है जो पेट्रोलिंग करता है, पूरा कस्टमर को, गेस्ट को हेल्प करता है, लेकिन ये सीसीटीवी ऑपरेटर है, सुपरवाइज़र है। जो सिक्योरिटी के जो इंचार्ज होते हैं वो ये है सीसीटीवी सुपरवाइज़र, जो कि ऑलमोस्ट सारे होटल्स में जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको मॉनिटरिंग करते हैं। किसी भी तरह की जो पुलिस का केस होता है वो सब में हायर मैनेजमेंट यही है। तो बशीर भाई आप ये बताइए, कोई बंदा है जो होटल इंडस्ट्री में आना चाहता है, अब वो चाहे सिक्योरिटी हो, सर्विस हो, कुकिंग हो, तो क्या क्या प्रोसीजर रहता है उनका? वो मतलब कैसे विजिट में आना चाहिए उनको, या उनको वहीं से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा के आना चाहिए? क्या सजेस्ट करना चाहोगे? बेस्ट तो ये रहता है कि अगर आपको कोई कंपनी अगर हायर कर रही है और वो आपको डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रही है तो वेल एंड गुड। और आप दुबई में आके जब जॉब सर्च करते हो तो कई बार क्या होता है, मैंने यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है और उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मैंने कई ऐसे बंदे देखे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है लेकिन वो जॉब कुछ और कर रहे हैं, जो होटल्स के प्रोफेशन में है लेकिन वो इधर आके कुछ और कर रहे हैं। बिकॉज आप लंबे टाइम तक विदाउट जॉब आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो आपको कोई ना कोई आपको जॉब लेनी पड़ेगी। जब आपका 1 साल का या 6 महीने का अपना पीरियड निकाल दे, उसके बाद आप अपने मेन प्रोफेशन में जा सकते हो। बट स्टार्टिंग में आपको कोई ना कोई यहाँ पे एंटरटेन करने के लिए या कोई ना कोई कंपनी आपको जब तक वीज़ा ना दे तब तक प्रॉब्लम। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपके पास स्किल है तो आप उसी स्किल के बेस पे आइए। विदाउट स्किल आपके पास में अगर आप 4 काम जानते हैं तो आप किसी सामने वाली पार्टी को कंफ्यूज करोगे कि मुझे 4 चीज़ें आती है। नहीं, आप 4 चीज़ें नहीं, आप एक चीज़ में माहिर होकर आइए, तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा और आपको आगे हेल्प भी मिलेगी और अच्छा पैकेज भी मिलने के चांसेस हैं। अच्छा बशीर भाई, अपने बहुत सारे व्यूवर्स होते हैं जिनका पास स्किल होता है बहुत, मतलब 50% के पास स्किल्ड बंदे होते हैं, मतलब उनका एक फील्ड होता है
और मगरा अपने, क्योंकि अपने ज़्यादातर पब्लिक जो है मगरा वाली है, मगरा चीता अजमेर ब्यावर पाली की जो पब्लिक है वो ये देखती है, वो एक प्रॉपर स्किल्ड में नहीं होती है, तो वो यहाँ आके जब जॉब सर्च करना चाहते हैं तो क्या उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यूएई और आप जो हम लोग अभी दुबई में बैठे हैं, तो ये आप अगर कंपैरिजन करें तो मतलब इन बहुत एडवांस है ये लोग। तो आपका माइंड काम करता है जब आप यहाँ पर आके कोई सा भी जॉब करते हो, तो आप कहीं ना कहीं एक फ्यूचर को देख पाते हो। बट स्ट्रगल तो है ही है, जब आप देख के सब चीज़ों को चलते हो तो कहीं ना कहीं आप साल 2 साल 3 साल 5 साल आप जब मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट दिखते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा जो यंगस्टर है स्पेशली, जिनको भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो एटलीस्ट एक बार आप बाहर कहीं पे भी जाइए, लेकिन आप बाहर निकलते हो तभी आपको पता चलता है कि नहीं एक्चुअल क्या है, क्योंकि यहाँ पे वो इन्वायरमेंट है, वर्क इन्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको कोई भी बंदा फ्री नहीं मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। अच्छा बशीर भाई, आपका अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छा रहा है कार्यकाल, आपका स्ट्रगल भी अच्छा था, हमने देखा है। तो आप सिक्योरिटी के बारे में बताइए, बहुत सारे अपने जो इंडिया में जो रहते हैं ना वो यहाँ पे सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोसीजर है, उसके बाद कंपनी कितना सैलरी देती है एवरेज, और क्या प्रोसीजर रहता है, कितनी ड्यूटी रहती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं अपने प्रोफेशन के बारे में मैं बताता हूँ। इंडिया में एक्चुअली इस चीज़ के लिए ज़्यादा वहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है, दुबई का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो पूरे यूरोप में भी कहीं ना कहीं वो यूज़ होता है। जो यहाँ पे सिक्योरिटी की ट्रेनिंग लेता है वो आप यूएस, कनाडा, यूके कहीं पे भी जाके बंदा काम कर सकता है, और एक प्रोफेशनल तरीके से। उसके पास में सारी स्किल्ड होती है जो दुबई पुलिस खुद उनको ट्रेंड करती है, उसके बाद में वो तैयार होके और आगे काम करते हैं। यहाँ पे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर होटल में कोई भी एक्सीडेंट होता है, किसी भी तरह का कोई भी केस होता है, तो वहाँ पे जीएम है, चाहे जनरल मैनेजर है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हेड है, वो पुलिस या जो सीआईडी है तो उनसे कोई बात नहीं करेगी। वहाँ पे एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है सिक्योरिटी, वो उनसे ही डील करती है और वही उनको गाइड करता है, बिकॉज वो उस चीज़ की ट्रेनिंग ले चुके होते हैं। तो ये आप ये बोल सकते हो कि एक पार्ट है, आप दुबई पुलिस का एक पार्ट है सिक्योरिटी।